नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से करंट अफेयर्स आपका 2 दिन से नहीं आ पा रहा था और 29 नवंबर का करंट अफेयर्स रेडी तो था, बट मैं उसको करा नहीं पाया। तो आज मैं 29 नवंबर का करंट अफेयर्स कराऊंगा और बाकी के जो बीच अभी छूट गए हैं यहाँ पे करंट अफेयर्स, वो मैं आज शाम तक या कल मॉर्निंग तक उसे कवर अप करा करके दिसंबर महीने से मैं आपका करंट अफेयर्स रेडी करवा दूंगा, राइट। और नवंबर महीने की जो मैगजीन है आपकी, वो भी मार्केट में आ जाएगी। और आपको बता दूं कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के ऑलरेडी 3 महीने की मैगजीन मैंने जो है मार्केट में दे दिया है और PDF के फॉर्म में भी दे रहा हूं। तो अगर किसी को चाहिए होगा तो टेलीग्राम करके वो ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, बिना देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। तो पहले प्रश्न पर अगर हम नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि पहला प्रश्न है हमारा कि हिंद महासागर टूना आयोग के डेटा संग्रह और सांख्यिकी पर 19वें कार्यदल का बैठक का आयोजन कहां पर किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मुंबई में किया गया था। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का मत्स्य पालन विभाग 28 नवंबर से 2 दिसंबर, डेट ध्यान रखिएगा, 28 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 तक हिंद महासागर टूना आयोग के डेटा संग्रह और सांख्यिकी पर 19वें कार्यबल की बैठक का आयोजन कर रहा है। और माफ कीजिएगा, ये इस होगा, इस बैठक का आयोजन मुंबई में किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 2023 की बैठक का आयोजन कहां पर किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो इसका जो आयोजन है वो दरअसल आपका ए ऑप्शन इसका राइट है, यानी कि दुबई में आपका जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 2023 की बैठक का जो है आयोजन किया जा रहा है। आइए इसकी जरा व्याख्या देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि COP28 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 की बैठक का आयोजन 30 नवंबर यानी कि 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा आपको एक पॉइंट और बता दूं कि कॉप की जो है पहली बैठक मार्च 1995 यानी कि 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट 15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल के तीसरे युद्धपोत यानी कि 12706 का अनावरण कब किया गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 28 नवंबर। ये क्वेश्चन भी आपका जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी कि हाल ही में प्रोजेक्ट 15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल के तीसरे युद्धपोत यानी कि 12706 का अनावरण 28 नवंबर को किया गया था। ध्यान रखिएगा, जहाज के शिखर पर बनाए गए डिजाइन में बाईं ओर क्या है, कांगला पैलेस और दाईं ओर कांगला सा को दर्शाया गया है। ध्यान रखिएगा, कांगला पैलेस क्या है, मणिपुर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न जो है आपसे परीक्षा में पूछ लेता है अगर उससे संबंधित कोई पॉइंट्स दिया रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का मुख्यालय कहां पर है। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट कराता हूं, लेकिन जिस प्रश्न को मैं कहा करूं कि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उसको आपको अपने दिमाग में और दिल में पूरी तरीके से बिठा लेना है कि इस प्रश्न को तो मुझे बिल्कुल भूलना ही नहीं है। तो क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का मुख्यालय कहां पर है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लंदन में स्थित है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला तैरता CNG स्टेशन कहां पर है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि वाराणसी में। ध्यान रखिएगा, देश का पहला CNG स्टेशन वाराणसी के नमो घाट पर है। इसे गेल की मदद से जो है बनाया गया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि क्रिस्टोफर लक्सन जो है हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। और आपको बता दूं कि अगर किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नवनियुक्त हुए हों तो उससे संबंधित प्रश्न पूछ लेता है। साथ ही साथ में जिस देश के बारे में वो पूछता है उस देश के बारे में भी आपको अलग अलग जानकारियां होनी चाहिए। तो आप लोग न्यूजीलैंड के बारे में जो थोड़ी थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा कि दरअसल कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर फेमस है और क्या इसके महत्व हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपका टास्क भी है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आप लोग के लिए एक प्रश्न है आज का कि दरअसल खेड़ा सत्याग्रह
कब हुआ था, बहुत कॉमन क्वेश्चन है और जीएस का एक क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है। और इस प्रश्न से मैं देखना चाहता हूं कि दरअसल आपकी तैयारी जो है जीएस की, आरओ एआरओ की या यूपीपीसीएस की या यूपीएससी की किस लेवल पे है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सही इसका उत्तर देंगे और बिना किसी डर के, बिना किसी हेजिटेशन के आप इसका राइट आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के करिएगा। और मैं बार बार कहता हूं कि यदि आप प्रश्नों को खोजने की हैबिट डालते हैं तो एक प्रश्न के साथ आपको कई अन्य प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। जैसे कि यदि आपने खेड़ा सत्याग्रह इंटरनेट पर डाला तो खेड़ा सत्याग्रह के बारे में कई अन्य पॉइंट आपको और मिल जाएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि 11 फरवरी आपकी एग्जाम डेट आ गई है। अब आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए अपनी तैयारी को जोरों शोरों के साथ करिए, पूरी शिद्दत के साथ करिए। कहीं कोई दिक्कत आती है, कहीं कोई समस्या आती है, निश्चिंत होकर के, बिना किसी डर के, बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, टेलीग्राम करिए, व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, कुछ भी करिए, लेकिन अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से करिए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।